नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले में शब्दालंकार पढ़े थे। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार पढ़ेंगे। अर्थालंकार में जैसे बोल सकते हैं कि शा दृश मूलक अर्थालंकार, इस प्रकार के अलंकारों में वस्तुओं में विद्यमान, इसको क्या बोल सकते हैं? विद्यमान, है ना, समता या समानता को सामने रखकर कोई बात कही जाती है। मतलब कहने का वही है कि क्या किया जाता है? तुलना की जाती है किसी से, कोई से भी क्या कर सकते हैं हम? तुलना कर सकते हैं, जिसमें उपमा आएगा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत है, उदाहरण में अन्योक्ति है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतीत है, संदेह है, भ्रांतिमान है, अपउन्नति है, व्यतिरेक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीन प्रकार के होते हैं अर्थालंकार। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। मैं इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। हम आज बताते हैं कि पहला है उपमा अलंकार। उपमा क्या होती है? जब समान गुण या धर्म की वस्तुओं में परस्पर तुलना या समानता बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अलंकार के चार अंग होते हैं। कितने होते हैं? चार अंग। सिंपल सी बात है, जब हम किसी की तुलना करते हैं तो किससे किसकी कर रहे हैं, किस रूप की कर रहे हैं, तो इसमें पहला क्या रहता है? उपमान। क्या रहता है? उपमान। उपमान है जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, जिसकी तुलना कर रहे हैं। और उपमेय जो उपमा देने योग्य हो, अर्थात जिसको उपमा दी जाती है, मतलब वो भी तो क्या देना चाहिए? उपमा, वो योग्य भी तो होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उपमा। साधारण धर्म, सिंपल है, उपमेय और उपमान दोनों में समान रहने वाला गुण धर्म क्या कहलाता है? उपसाधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान को समानता बताई जाती है या जो जोड़ा जाता है, जो बीच में, इससे हम बहुत ही जल्द क्या पहचान सकते हैं? उपमा अलंकार पहचान सकते हैं। जैसे सा, सम, सरे, सो, सी, जैसा, समान, जस, तस, ज्यों, त्यों इत्यादि, इनसे हम क्या कर सकते हैं? उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे पहला, सुने सुरसरी सम पावन वाणी। सुन जानते हो? सुरसरी, सुरसरी बोलते हैं देवताओं की नदी, अर्थात गंगा के समान कैसी है? पावन वाणी है, तुम्हारी कैसी है? उनके समान। तो के सम, यहां सम आ रहा है। कहो कौन हो दमयंती सी तुम, सी, सम, सो, सा, तुलना कर रहा है, दमयंती सी लग रही हो तुम, तरु के नीचे सोई, तुम वृक्ष के नीचे सोई हुई हो। तरु किसको बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। तो हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सी, सम, सो, समान, जस, तस, ये आ सकते हैं। रूपक अलंकार में क्या रहेगा? जिसमें क्या बोल सकते हैं? रूप। रूपक में उपमेय और उपमान के रूप में दिखाया जाता है। उपमेय को किसके रूप में दिखाया जाता है? उपमान के में। उपमेय पर उपमान का अवैध आरोपित कर दिया जाता है, उस पर जबरदस्ती रख दिया जाता है। उपमान और उपमेय में इतनी समानता बताई जाती है कि दोनों एक ही जान पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बोलते हैं ना कि तुम सीता हो, लेकिन मैं बोलूं कि तुम ही सीता हो, तो ये हो सकता है, मतलब उस पर अवैध आरोप कर दो। जैसे मैं बोलूं, जैसे चोर है, चोर, पुलिस पकड़ के ले जाती है उनको, तो बोले तुमने चोरी की, तो बोलेंगे चोर मैं नहीं करता, मैं ऐसा काम नहीं करता। तो क्या बोलोगे? तुम ही चोर हो, आरोप लगा दो उस पर। उपमेय और उपमान का शब्दांश कथन होता है, अतः रूपक में, उपमेय, उपमान में एक रूपता होती। जैसे पाया है यह चंद्र का मीठा मुख माधुर्य। कैसा पाया है? चंद्र, सा नहीं, सा, सम, सो तो उसमें चले जाएंगे उपमा में, लेकिन उनने क्या बोला है? पाया है चंद्र का मीठा मुख बोल दिया है, चंद्र कई बोल दिया है। जो दूसरा, कहो कौन हो मृगनयनी, तुम तरु के नीचे सोई, कहो कौन हो, इसको हम देखो, हाँ सिंपल सी, यहाँ मृगनयनी सी थी, कहो कौन हो दमयंती सी, मृगनयनी ही मान लिया है उसको, सी समान नहीं माना है उसको।
तो सिंपल है, जिसमें सा सम सो समान बाना है उसे हम कौन सा अलंकार बोलते हैं? उपमा अलंकार। और जिसमें रूपक, जिसमें अवैध आरोप डाल दें, जबरदस्ती कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार मानते हैं। अगला जैसे उत्प्रेक्ष अलंकार, अगला इसमें भी वाचक शब्द होंगे। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता होती है, संभावना पाई जाती है, संभावना को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना मात्र की गई हो। संभावना ऐसे कर सकते हैं क्या? संभावना, है ना, इत्यादि वाचक शब्द आते हैं। जिस किसमें आते हैं? मनु, जनु, मानो, जानो, मनोहु, जनु बोल रहे ना। मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंके से। मान लो तुम, मानो तुम तो आज ऐसी लग रही हो जैसे बोलते हैं ना कि दीपिका पादुकोण लगती है। क्या लगती है? दीपिका पादुकोण लगती हो। तो मान लो ऐसा माना जाए, उसे हम उत्प्रेक्ष अलंकार है। जैसे मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो कि नीलमणि के समान जो शैल हैं पर्वत पर, उन पर सुबह सुबह क्या है? आतप पर्यो प्रभात, सूर्य तेज आ रहा है, उसकी क्या बोल रही है? किरण आ रही है। आतप सुबह की धूप। आतप क्या बोलते हैं? सुबह की धूप, सुबह की धूप। नेत्र मानो कमल हैं। क्या? नेत्र मानो कमल हैं। तुम तो मान लो ऐसे लग रही हो जैसे दूल्हा बनी हो। तो मानो, जानो, जनु जानो, ये सब किसमें आएंगे? उत्प्रेक्षा में। देखो उपमा में क्या है? तीनों मंत्र देखो। उपमा में क्या है? तुलना की जाती है। और किसमें? उपमा में। और उत्प्रेक्षा में क्या है? सिंपल सी, उत्प्रेक्षा में क्या है? तुलना नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। अब बात करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार की। आपको मैंने अतिशयोक्ति बताया था। कई जगह ऐसे लिखा रहता है अतिशयोक्ति, ये गलत है, ध्यान रखना, है ना। ये सही है। जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। मतलब वही, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ऐसे कैसे पहचान लेगा? कोई कुत्ता वुत्ता थोड़ी है। समझो मेरी बात को। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए चांद तारों को तोड़ के ले आऊंगा। ये क्या है? लंबी लंबी, वही बिना पायल की बजे घुंघरू। ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य बातें नहीं है, उन्हें हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चले धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। मतलब जब तक धनुष खींचेगा चलेगा, साथ में ही उसके प्राण चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कहावत है ना, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पूंछ में आग नहीं लगेगी तब तक क्या है? आग, लंका कैसे जल जाएगी? या मैं बोल सकता हूं कि कभी अपन बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं कि गुरु वाला एक उदाहरण है कि जैसे अभी ये लिख लो, देखो, तब शिव तीसरी नयन उगारा चितवन काम भयउ जर जारा। शिव चितवन वगैरह क्या हो गई? जल गए, सब कुछ उगारा जब भगवान ने तीसरी आंख खोली। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। और देखते हैं, चलो अब आता है भ्रांतिमान, जिसमें भ्रम पैदा है। क्या है? भ्रम। जब सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान की भ्रांति हो जाए, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तो वहां भ्रांति अलंकार होता है। पहला, ओस बिंदु चुग रही हंसनी। ओस
बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। मतलब जो हंसनी है ना वो उसके बिंदु चुग रही है, लेकिन जान क्या रही है? मोती जान रही है भैया। तो समझे, इसका मतलब है कि उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल, बिल विचार प्रविशन लगियो नाग सुंड में मैल। वो जो नाग है ना वो बिल समझ के क्या गया? घुस गया अंदर। अंदर क्या कर दिया? घुस गया। लेकिन वो क्या था? बिल नहीं था, नाग। तो नाग सुंड में ब्याल, सूंड में घुस गया। वो नाग किस में घुस गया? सूंड में घुस गया, लेकिन वो बिल था। क्या था? बिल। तो समझ में आ रहे हैं आप कि सिंपल है, भ्रांति जहां भ्रम हो, किसी से कुछ और समझ लिया जाए, कहीं से कुछ और पहचान लिया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भ्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रम। अगला, जहां रूप कौन सा है? संदेह। जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वस्तु, अर्थात उपमेय और उपमान की अंत में शंका बनी रहती है। इसमें क्या रहती है? शंका। देखो, भ्रम और संदेह में अंतर क्या है? भ्रम नेगेटिव नहीं हो सकता, संदेह नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन भ्रम क्या होगा? कभी भ्रम कभी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे सिंपल है, अलंकार में पहचान के लिए क्या आएंगे? किन्हो, की, या, अथवा इत्यादि वाचक शब्द आते हैं, है ना। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। सारी में और नारी में कोई अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे? संदेह अलंकार कहेंगे। जैसे हरिमुख यह आली किन्हो ग्यो मयंक। हरिमुख में क्या है? ऐसा लग रहा है, देखा उनने कि मयंक होगा है, चंद्रमा क्या आ गए? निकला है, उग्यो है। ध्यान रखना, इसमें भी क्या हो रहा है? हरिमुख में समझ में नहीं आ रहा कि चंद्रमा है या मयंक, वो सॉरी चंद्रमा है या उनका मुख है, तो कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। अगला, दृष्टांत। घर में सुने होंगे आपने दृष्टांत। जब कोई दृष्टांत दे, पापा, माता पिता, हाँ माता पिता वही देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? दृष्टांत बोलते हैं। जैसे जब दो कथनों में बिंब और प्रतिबिंब दोनों आपस में विलोम भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उसे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, दूसरी बात कही जाती है, अथवा जहां उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य से बिंबात्मक समानता बताई जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होते हैं। दृष्टांत अलंकार में वाचक पद का अभाव होता है। इसमें कवि का प्रमुख वर्ण उपमान वाक्य रहता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात पर सिल पर होत निशान। मतलब करते करते से हमें कुछ भी चीज हो जाती। क्यों? कुएं के घाट पर जो पत्थर रहता है उस पर भी क्या हो जाते हैं? निशान हो जाते हैं। देखो ये निशान नहीं होगा, ये गलत लिखा है, मैं आपको बताता हूं। एक मैंने अभ्यास शब्द बताया और एक बताया अभ्यास। क्या बनाया? अभ्यास। देखो ये सा और ये श अलग अलग है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मतलब लगातार करना, है ना, प्रयत्न। क्या बोल सकते हैं? प्रयत्न कर बोल सकते हैं, प्रयत्न। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? निकट। क्या होता है? निकट। ऐसे ही निशान, निशान के दो अर्थ होते हैं। देखो ये निशान और ये निशान, इसका अर्थ चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। और इसका अर्थ होता है झंडा। क्या होता है? झंडा। ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर होगा मुझे उम्मीद है। जैसे ही एग्जाम्पल, फूले फरे न बेत जदप सुधा बरसाई जलद। मतलब न तो फूल सकते न फल सकते। बेत, बेत में कभी फूल फल नहीं आ सकते, बांस बोलते हैं। जदप सुधा बरसाई जलद, चाहे तो सुधा बरस जाए या
जलद समुद्र पूरा बादल पूरे बरस जाएं, उसे क्या बोलेंगे? कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी बेत में या बांस में फल फूल नहीं आ सकते। जैसे मूरख हृदय न चेत, मूरख कभी कभी चेत नहीं सकता, चाहे उसके गुरु कौन हो, ब्रंच मिल जाए, ब्रंच के समान मिल जाए, जब भी वो क्या कर सकता है? चेत नहीं सकता। तो सिंपल है, जिसमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, जिसमें दृष्टांत दिए जा रहे हैं, वो समास वो अलंकार कौन सा होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। अगला उदाहरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण अलंकार किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, तो वहां उदाहरण है, सिंपल है। इसमें कवि का प्रमुख वर्ण उपमेय वाक्य रहता है। जैसे देखो, बूंद अगात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। बूंद अगात कैसे गिर सकती है? कैसे गिरेंगी? खल के क्या है? दुष्ट के वचन संत के हैं जैसे। जैसे दुष्ट के वचन कौन कह रहा है? ऐसा लगता है संत कह रहे हैं। जो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, और बांटन बारे को लगे जो मेहंदी के रंग। जो सुख बांटते हैं ना, वो उपकारी के संग रहते हैं, उपकार करने वाले के। जैसे बांटने वाले को लगता है क्या? मेहंदी का। जो मेहंदी बांटता है ना, उसको भी रंग लग जाता है, समझ रहे हो ना? उसको क्या लग जाता है? रंग। मतलब उपकार करोगे तो आपको भी उपकार मिलेगी, ध्यान रखना। उपकार के लिए बात की गई है। अगला, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज स्तुति। देखो, एक शब्द तो होता है ब्याज और एक होता है ब्याज, और ये ब्याज तो आप जानते हो इंटरेस्ट को बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहाना होता है। क्या होता है? बोलो ना, बहाना, बहाने बनाना। ब्याज का शाब्दिक अर्थ है, लिखा तो है बहाना। अतः क्या लिखाए? अतः जब निंदा के बहाने किसी की स्तुति की जाए, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए? वहां स्तुति की जाए, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यमुना तू अविवेकिनी कौन त्यारो ढंग। तू अविवेक नहीं है, तेरे में दिमाग नहीं है। पापिन ते निज बंधु, निज बंधु को मान करावत भंग, मतलब तू उनका उद्धार कर देती है, तेरे को ढंग नहीं है। मतलब लग तो ऐसा रहा है कि जैसे उसकी अपन खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन उसमें असल में क्या हो रहा है? असल में उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तारीफ। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। दुष्टों को भी क्या बना देती हो? पाप से मुक्त कर देती हो, शिव बना देती हो। क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भर देती हो। क्या कर देती हो? नरक को भी क्या कर देती हो? तुम दिवा बना देती हो, दिन बना देती हो। अगला, व्याज निंदा। इसमें क्या है? इसका उल्टा है। ब्याज स्तुति अलंकार है ना, वो ब्याज निंदा के विपरीत है। इसमें निंदा के बहाने स्तुति थी, इसमें बहाने के मतलब इसमें बोल सकते स्तुति के बहाने निंदा होगी। सिंपल। ब्याज का शाब्दिक अर्थ है बहाना, अतः जब स्तुति के बहाने क्या किया जाए? निंदा। जैसे अनुमत जारी लंक सब अंगद रूपी लात, और धर धीरज देखत रहे धन्य रावण क्या बात। इसमें रावण को बोल रहे हैं कि रावण तेरी तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, तेरे समान तो कोई नहीं है। हनुमान ने पूरी लंका जला दी, जारी जला दी सब। अंगद रूपी, अंगद ने लात रूप दी। धर धीरज देखत रहे, तुम जब भी देखते रहे। धन रावण क्या बात है, तुम्हारा तो कहना नहीं है। रावण ये समझ रहा है कि मेरी इज्जत हो रही है, लेकिन वहां असल में क्या हो रहा है? निंदा कर रहे हैं। क्यों? तुमने न तो अंगद की लात उठा पाई और न हनुमत ने लंका जला दी, वो रोक पाई। तुम तो कितने बड़े दयालु हो, तुम देखते रहे, तुम्हारा धैर्य देखो। अगला, यह मेरी गोदी की शोभा घनी घटा की। क्या है वो? गोदी की शोभा है। घनी मतलब घटा थी ना, उसकी शोभा है, वो हटा दिया है। दीप शिखा है अंधकार की, पतझड़ की हरियाली। कैसी है?
पतझड़ की हरियाली, ये उल्टा चल रहा है देखो। या तो ये मेरी गोदी की शोभा, घटा कभी शोभा बन सकती है, लेकिन उल्टा बेइज्जती कर रहे हैं। दीप शिखा है अंधकार की, लो अंधकार की दीप शिखा बता, घटा कैसे बन सकती है? पतझड़ की हरियाली, पतझड़ की क्या बना दी है? हरियाली। कभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि शोभा बढ़ा रहे, लेकिन असल में हम उसकी निंदा कर रहे हैं। अगला प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का आशय क्या है? उल्टा या विपरीत। जहां पर प्रसिद्ध उपमान और उपमेय अथवा उपमेय और उपमान कैसे भी हो सकता है, सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे सीय बदन सम हिमकर नाही, सोच रहे हैं सीय का जो बदन है ना, वो किसके? हिमकर के नहीं है, समान नहीं है। देखो, उस तपस्वी से लंबे देवदारू दो चार खड़े, उसके समान क्या बोल सकते हैं? देवदारू खड़े थे, लंबे लंबे खड़े थे, तो वो क्या है? प्रतीप। प्रतीप कहां से? उल्टा अर्थ विपरीत दिख रहा है ना, विरोधाभास। ये इंपोर्टेंट नहीं है इतना, ये बहुत इंपोर्टेंट है विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तव में विरोध ना होकर केवल विरोध प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत लिख सकते हैं, प्रतीत होता है, वहां विरोधाभास अलंकार देखिए। सिंपल, मज्जन फल देख तत्काला। मज्जन मतलब होता है नहाना। देखो इसको भी मैं बता दूं, मंजन अलग रहता है और मज्जन अलग रहता है। क्या रहता है? मंजन। ये मज्जन है, मज्जन। क्या बोलेंगे? मंजन और मज्जन। मंजन मतलब पेस्ट करना, मज्जन मतलब नहाना। कैसे हो सकता है एकदम कि मज्जन फल दे, देखो नहाने का फल तत्काल होता है। का होए बक पिक, कौआ पिक बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो रहा है कि मज्जन का ये कभी क्या है? विरोधाभास है, उल्टा दिखा रहे हैं, सॉरी। क्या बता रहे हैं? काक होए पिक, पिक नहीं बन सकती, पिक माने कोयल, वक वक माने बगुला, क्या नहीं बन सकता? मराल हंस नहीं बन सकता। समझ रहे हो ना? मज्जन का फल इतनी जल्दी नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल, या मेरी गोदी, ये अलग है, इसको उठा देना इसमें टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विभावना। जहां कारण के अभाव में ही कार्य की संपन्नता का वर्णन किया जाए, वह विभावना अलंकार होता है। मतलब कारण का अभाव है, जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। मतलब कार्य के न होने पर भी कार्य हो रहा है। जैसे देखो, बिना पानी और बिना साबुन के तुम्हें क्या कर देगा? पवित्र कर देगा। ये क्या है? विभावना है, कार्य के न होने पर भी। जैसे एग्जाम्पल, बिनु पद चले, बिना पद के चल रहा है। सुने बिनु काना, कान के बिना सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना कर के कार्य की कर्म कर रहे हैं। वेद नाना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या है? सिर्फ विभावना है ना। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, है ना। अब है अतिशयोक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कभी क्या बोल सकते हैं? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, लोक सीमा का अतिक्रमण करके वर्णन किया जाता है। जैसे याचक, जाचक नहीं होगा, यहाँ गलत है ना। क्या होगा? याचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। याचक ने इतना दान दिया, कल्पतरु भी क्या बने? गरीब भी क्या बन गए? भूप बन गए, राजा बन गए। ये क्या है? याचक कौन कितना दे सकता है? नहीं। एग्जाम्पल और लो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब पानी को छुआ भी नहीं, और क्या हुआ? और भगवान श्री कृष्ण ने, एक आपने सुना होगा कि शीस पगा न झका तन पे प्रभु जाने को आए बसे के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए पाने के निशामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधामा। क्या बोल सकते हैं? ये अलग बोलते हैं ना, ऐसे इनको बोलेंगे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बिना परात के छुए भगवान ने सुदामा जी के पैर धो दिए। किसमें जाएगा? बोलते हैं ना एग्जाम्पल के अतिशयोक्ति में बोल सकते हैं
के एल फैल खेल वेल खलक में गेल गेल गईनन की ठेल पहल सैल सलत है ना। सब चीजें अलग अलग हो गई हैं, रास्ता भी अलग हो गया है। अगला असंगति। क्या होता है? असंगति। ये कोई जिसमें संगति ना हो। असंगति का अर्थ है संगति का ना होना, अर्थात जहाँ कारण अन्यत्र हो वो कार्य कहीं अन्य, वहां संगति। जैसे तीर ये मेरे पे पीर रघुवीर है, सिंपल है। कार्य कहाँ यहाँ हो रहा है? तीर मेरे पे लगे हैं और रघुवीर दर्द हो रहा है, भगवान राम को दर्द हो रहा है। और तीर किसको लगे थे? माता सीता को। जैसे कोयल काली मतवाली है, आम्र मंजरी झूम रही है। अगर कोयल काली है तो आम्र मंजरी क्यों झूमेगी? आम की मंजरी, जब आम से पहले जिसमें फूल आता है उसको बोलते हैं आम्र मंजरी, है ना। तो ये क्या है? असंगति है, कोई संगति नहीं है। विशेषोक्ति अलंकार। जब कारण की उपस्थिति होने पर भी कार्य का न होना दिखा जाए तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? विशेषोक्ति विभावना के विपरीत होता है, सिंपल है। नीर भरे नित प्रीत रहे तो न प्यास बुझाई। बोले पानी में मीन प्यासी, ये भी हो सकता है ना। पानी भी है, भरा भी है, तब भी मछली प्यासी है, तो क्या होगा? विशेषोक्ति है। जब कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का ना हो, ये विभावना का है। वहां कार्य नहीं था लेकिन यहाँ कारण हो रहा है। नीर भरे नित प्रीत रहे, प्रत रहे तो ना प्यास बुझाए, तो प्यास नहीं बुझी है। एग्जाम्पल है ना कि पानी में मीन प्यासी सुन सुने आवत हंसी। पानी में मछली है, जब भी वो प्यासी की प्यासी है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? विशेषोक्ति है। दौलत इंद्र समान बड़ी पर खुमान को नेक गुमान ना है। दौलत भी है, जब भी घमंड नहीं है उसको। नहीं, ऐसा होता नहीं कि किसी के पास दौलत हो और घमंड ना हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि घमंड आ जाता है। मतलब कार्य है, मतलब कारण है, उपस्थित है, जब भी क्या हो रहा है? जब भी कार्य का ना होना पाया जाता है। अगला, इसको छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आता। अपहुन्नति आता है। क्या आता है? अपहुन्नति अलंकार होता है जब उपमेय को निषेध कर उपमान की स्थापना किया जाए, तब अपहुन्नति अलंकार होता है। जैसे यह मुख नहीं, यह है अमल मयंक। ये क्या है? मुख नहीं है, ये तो चंद्रमा है। जबरदस्ती उपमान को हटा दिया, उपमान में लिया, तुलना कर रहे हैं। सत्य कहूं मैं दीन दयाला, बंधु न होए मोर ये काला। ये बंधु नहीं हो सकता, ये काल किसी का बंधु नहीं हो सकता, किसी का भाई नहीं हो सकता। सत्य कह रहा हूं मैं। ये क्या है? अपउन्नति अलंकार है। बंधु न होए मोर या काला, ये कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, दुश्मन ही रहेगा। अगला, निर्देशना को छोड़ो। हाँ, अनुक्ति पेपर में आता है। क्या आता है? अनुक्ति पेपर में आता है जहां अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमान का बोध हो जाए, वह अनुक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली सो ही भयो बिंदियो आगे कौन वाल। मतलब नहीं पराग है, पराग जानते हो फूल, नहीं मधुर है, नहीं मधुर मधु, कोई यहाँ बबरा भी नहीं है, नहीं विकास यहाँ काल कोई नहीं है, मेरे को खा जाए ये सब चीज। अली कली सोही बिंदियो आगे, अब मेरे हवाल कौन करेगा, मेरे को सहारा कौन देगा। ऐसे ही यही अनुक्ति माली यावत देख कर, इनमें दो दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले मारी वाल। मतलब देखो, एक तो सिंपल सा इसमें उदाहरण दे रहा है कि जब यम आते हैं, यम हमें फूल हैं, फूल वो हमको क्या कर लेगा? ले जाएगा, मार के ले जाएगा। क्यों? कुछ तो उसने चुन लिए, कल हमारी भी बारी आएगी। ऐसे ही माली का भी है, दो दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या क्या बोल रहा है? उपमेय का बोध हो रहा है। फूलों को भी जो बड़े बड़े हो गए हैं उनको माली चुन चुन के ले जाता है, कल हमारी भी बारी आएगी, हमें भी ले जाएगा। ऐसे प्रभु के लिए बता रहा है वो कि काल भी क्या करेगा? जिनकी उम्र हो गई है
उनको ले जा रहे हैं, कल हमारी भी बारी आएगी। तो दो दो अर्थ बता रहे हैं उसमें। अगला मानवीकरण अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां अमूर्त भावों का अमूर्तीकरण कर दे, जड़ पदार्थों का चेतनवत कर दे, मतलब जो इनमें जीव नहीं है, जो जिंदे नहीं है, उनमें भी जिंदा, मतलब जिंदा दिली आ जाए, जिंदा हो जाए, वो वही मानवीकरण होता है। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत पंक्तियां, सुन जैसी खुद निजी बात, जैसे किसी की बात सुन रही हो। मतलब वृक्ष क्या है, निर्जीव, मान लो बोलते नहीं है, लेकिन उनको कैसा कर दिया है, बोलने लायक। मानो जैसे बोलते हैं ना, खुद निजी बात, खुद की निजी की बात सुन रही हूँ। जैसे एग्जांपल, नेत्र नीली मन करती मानो प्रकृति प्रबद्ध लगने लगी हो। नेत्र को निमीलन कर रही है, आंखें बंद पलकें झपका रही हैं, मानो क्या है, प्रकृति प्रबद्ध लगने लगी हो। प्रकृति को क्या होना है, प्रबद्ध, धीरे धीरे होने लगी हो। तो क्या है, जब कोई पेड़, कोई निर्जीव चीजें मानवीकरण, मतलब मानव के जैसा कार्य करने लगे, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब कोई बोलते नहीं, मैं तो बोले दीवालों के भी कान होते हैं, मतलब दीवालें सुनती हैं, तो दीवालों मानव का कार्य कर रही हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आज हमने अलंकार पढ़े जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको अच्छी लगी हो चीजें, जैसे मैंने जो चीजें पढ़ाई हूँ, आपको अलंकार बताए, रस बताए, अगर अपना पाठ छंद रहेगा तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।